अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से रुके हुए हैं? क्या आप किराए के घर में रहते रहते थक चुके हैं? और अगर मैं आपको बताऊं कि अब गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम ला रही है जहां आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन सिर्फ 5% मार्कअप पर मिल सकता है, तो क्या आप तैयार हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए? दोस्तों, आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं होता। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि लोगों के पास प्लॉट होता है लेकिन वो सालों तक उस पर घर नहीं बना पाते। कुछ लोग तो जिंदगी भर किराए पर ही गुजारा करते रहते हैं और सबसे बड़ी वजह होती है प्रॉपर गाइडेंस की कमी। अब गवर्नमेंट ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम को दोबारा इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। पहले स्कीम में 20 से 35 लाख रुपए तक लोन मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधा 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है मिडिल और लो इनकम क्लास के लिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, ये लोन हर किसी के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना प्लॉट है और वो उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अगर आपके पास 3 मरला से लेकर 10 मरला तक का प्लॉट है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप अपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 1500 स्क्वायर फीट तक हो। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आप किसी जॉब या बिजनेस में हो और कम से कम 6 महीने का इनकम प्रूफ हो। चौथी कंडीशन ये है कि आपकी एज 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं तो मुबारक हो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब लोन ड्यूरेशन की बात करते हैं। आप ये लोन 10 साल के लिए भी ले सकते हैं और 20 साल के लिए भी। अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो मार्कअप फिक्स्ड 5% रहेगा, लेकिन अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो पहले 10 साल 5% रहेगा और बाकी 10 साल मार्केट रेट के मुताबिक होगा। यहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं, वो सिर्फ कम इंस्टॉलमेंट देखते हैं और लंबी ड्यूरेशन चूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में इंटरेस्ट बढ़ने पर उन्हें मुश्किल होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फैजलाबाद में एक आदमी के पास 5 मरला का प्लॉट है। वो 8 साल से घर नहीं बना पा रहा। अगर वो इस स्कीम से 60 लाख का लोन ले लेता है तो वो आसानी से डबल स्टोरी घर बना सकता है और किराए से भी बच सकता है। अब हम बात करते हैं स्कीम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए है, प्लॉट खरीदने के लिए नहीं है। ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं कि वो इस लोन से प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ उसी सूरत में लोन देगी जब आपके पास ऑलरेडी प्लॉट हो और आप उस पर घर बनाना चाहते हो। अब अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो फिर आपके लिए ऑप्शन है अपार्टमेंट, लेकिन यहाँ भी कंडीशन ये है कि अपार्टमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी उसका NOC क्लियर हो और वो लीगल प्रोजेक्ट हो। गवर्नमेंट डायरेक्टली पेमेंट बिल्डर को करेगी, आपको कैश नहीं दिया जाता। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये लोन 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ 15 से 17 हजार एप्लीकेशंस आई हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत ज्यादा चांस है कि आप अप्लाई करें और सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन जैसे ही स्कीम ऑफिशियली लॉन्च होगी, एप्लीकेशंस का रश आ जाएगा। जो लोग पहले से तैयार होंगे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। लाहौर में एक स्कूल टीचर है जिसका सैलरी अकाउंट बैंक में है। उसके पास 7 मरला का प्लॉट है। वो इजीली अपनी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर लोन ले सकता है, लेकिन अगर वो डिले करेगा तो हो सकता है कि कोटा कंप्लीट हो जाए और वो चांस खो दे। अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। पहली वार्निंग, इंटरेस्ट या मार्कअप का मसला। ये आपका पर्सनल और रिलीजियस डिसीजन है, इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो किसी मुफ्ती या स्कॉलर से मशवरा जरूर करें। दूसरी वार्निंग, रीपेमेंट कैपेसिटी। लोन लेना आसान होता है लेकिन उसे वापस करना मुश्किल होता है, इसलिए अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का प्रॉपर हिसाब लगाकर ही लोन लें। तीसरी वार्निंग, फेक एजेंट से बचें। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि हम आपका लोन अप्रूव करवा देंगे। ये लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं। हमेशा डायरेक्ट बैंक से ही डील करें। ये थी पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आपकी लोन अप्रूवल के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला टिप, अपना बैंक अकाउंट एक्टिव रखें। रेगुलर ट्रांजैक्शंस करें और अपनी सैलरी या इनकम बैंक के थ्रू रिसीव करें। दूसरा टिप, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन रखें। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है और उसे डिफॉल्ट किया है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा टिप, अपने प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और वेरीफाइड होने चाहिए। रजिस्ट्री, इंतकाल और NOC सब क्लियर होना चाहिए। अगर कोई इशू है तो पहले उसे सॉल्व करें। चौथा टिप, अपनी इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं।
अगर आप बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो अपनी अर्निंग का प्रूफ जरूर बनाएं। एक एग्जाम्पल समझिए, मुल्तान में एक दुकानदार है जो रोज कैश पर बिजनेस करता है। उसके पास इनकम तो है लेकिन प्रूफ नहीं है। बैंक उसे लोन नहीं देगा क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फॉरेन इनकम का प्रूफ देना होगा और ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये भी याद रखें कि आपका प्लॉट अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम में होना चाहिए। इल्लीगल हाउसिंग स्कीम या जहां प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं होती वहां पर आपको लोन नहीं मिलेगा। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये स्कीम सिर्फ एक लोन नहीं बल्कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं। अगर आपने आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए और प्रॉपर प्लानिंग कर ली, तो कल आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिले किया तो हो सकता है कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, एसईसीपी एंड एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 03411259 या ईमेल करें msaeedadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।